एपिसोड की शुरुआत में हमें उरियो दिखाया जाता है जिसने अपने अपोनेंट की धज्जियां उड़ा दी थी। तो सादो भी अपने अपोनेंट का हैप्पी बर्थडे करने के लिए रेडी होने लगता है क्योंकि वो भी अपने अपोनेंट को धमाकेदार तरीके से हराना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी इवॉल्व आर्म से जोरदार पंच मार देता है जिससे उसके अपोनेंट की धज्जियां उड़ जाती हैं। मगर इनकी फाइट कुछ ज्यादा ही घमासान थी जिससे बिल्डिंग पर दरारें पड़ने लगती है, जो सब देखकर इन लोगों की भी अच्छे से चटक चुकी थी क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि अब ये बिल्डिंग उन पर गिरने वाली है। तो अब वो लोग जल्द से जल्द बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, मगर वो बाहर जा पाते उससे पहले ही अरांकार उन्हें टॉन्ट करने लगता है कि तुम लोग बहुत कमजोर हो, जो आइजन समा के हाथों बहुत बुरी मौत मरने वाले हो। मगर ये तीनों अरांकार पर ध्यान दिए बगैर यहाँ से जाने लगते हैं। ऑब्वियसली उन्हें समझ आ चुका था कि ये अरांकार उन लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है ताकि उन लोगों को इस बिल्डिंग में दफना कर मौत के घाट उतारा जा सके। सरप्राइजिंगली वो लोग बाहर निकल पाते उससे पहले पूरी बिल्डिंग रेत में दफन हो जाती है, मगर इचिगो एंड गैंग अभी भी जिंदा था, जो बाहर आकर रेत की उल्टियां करने लगते हैं। ऑब्वियसली अब रेत उनके अंदर भर चुका था तो वो जल्दी से अपने आप को हल्का करने लगते हैं, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर दूर दूर तक रेत मौजूद थी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ओरिमे को कहाँ पर रखा गया होगा। मगर तभी उन्हें एक बड़ा सा कासल नजर आने लगता है जो कि इस दुनिया के मालिक आइजन को बिलोंग किया करता है, जिसे देखकर इन्हें समझ आ जाता है कि अब उन्हें जल्द से जल्द कासल की डायरेक्शन में जाना होगा क्योंकि अरांकास के साथ हीमे उसी कासल में मौजूद होगी। जिसके बाद हमें आइजन के जनरल्स दिखाए जाते हैं जो कि सभी के सभी एस्पाडा क्लास अरांकास थे। जल्द ही ये सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। ऑब्वियसली आइजन अपने जनरल्स के साथ टी पार्टी रखना चाहता है। वही दूसरी तरफ इचिगो एंड गैंग भागते भागते काफी ज्यादा दूर निकल आया था, मगर अभी भी कासल की दूरी उनसे जरा भी कम नहीं हुई थी। मानो उनके आगे बढ़ने के साथ साथ कासल भी दूर होता जा रहा है, जिस पर उरियो उसे अच्छे से समझाने लगता है कि असल में कासल बहुत बड़ा है जो दूर से भी हमें नजर आया करता है, जहां तक पहुंचने में हमें कई दिनों का समय लगने वाला है और इसी वजह से वो कासल पास नहीं आ रहा है। मगर उसकी बातें इचिगो को समझ नहीं आती है जो अब तक बोर हो चुका था, तो वो अपनी बोरियत मिटाने के लिए अपने दोस्तों से बहस करने लगता है। मगर तभी इनकी तरफ टॉर्नेडो आने लगता है जिसे देखकर इन लोगों की पूरी तरह से चटक चुकी थी कि अगर वो लोग टॉर्नेडो के बीच फंसे तो टॉर्नेडो उन्हें बहुत दूर उड़ा ले जाएगा। जिसके बाद ये लोग दुम दबाकर भागने लगते हैं, मगर उनकी कोशिश बिल्कुल बेकार थी क्योंकि अब तक टॉर्नेडो ने उन्हें पकड़ लिया था, जिस वजह से अब इन लोगों की अच्छे से लगने वाली है। मगर इचिगो टॉर्नेडो के अंदर जाकर काफी हैरान था कि वो लोग टॉर्नेडो के बीच में भी बिल्कुल सेफ थे। तो उरी उसे एक बॉल दिखाते हुए याद दिलाने लगता है कि हम लोग ऐसी बैरियर बॉल का यूज पहले भी कर चुके हैं। जो बात सुनकर इचिगो को सेरेटे वाले फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहां उन्हें कोकाको की मदद से सेरेटे में अंदर करना पड़ा था। मगर इचिगो को समझ नहीं आ रहा है कि उरियो के पास आखिर ये बॉल कैसे आई होगी, जिस पर उरियो उसे अच्छे से समझाने लगता है कि कोकाको बहुत अच्छी है जिसने मुझे इमरजेंसी के लिए एक बैरियर बॉल दे दी थी। जो बात सुनकर इचिगो का कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि ये बंदा हर समय ऐसी बॉल लेकर घुमा करता है, साथ ही उसने इस बॉल को आखिर कहाँ छुपा रखा था, जिससे इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। मगर इनकी बहस खत्म हो पाती उससे पहले ही बैरियर पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जो सब देखकर इन लोगों की धीरे धीरे चटकने लगती है क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अब उनकी अच्छे से लगने वाली है। तो सादो बैरियर के अंदर जोरदार पंच मार देता है। सरप्राइजिंगली उसका आइडिया बिल्कुल सही था क्योंकि ऐसा करने से वो लोग टॉर्नेडो से बाहर निकल जाते हैं, मगर वो लोग राहत की सांस ले पाते उससे पहले ही बहुत सारा रेत उनके ऊपर से गिरने लगता है, जिससे अब ये लोग रेत में दब चुके थे। वहीं आइजन एंड गैंग का अब तक चाय नाश्ता हो चुका था, तो आइजन उनके सामने इचिगो एंड गैंग की वर्चुअल वीडियो शो करने लगता है, ये कहते हुए कि ये तीनों इन्वेडर्स हैं जो हमारे कासल में आकर प्रॉब्लम्स खड़ी करना चाहते हैं। मगर अरांकास उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनकी नजर में ये तीनों बहुत कमजोर थे जिन्हें उनके सबऑर्डिनेट्स बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं। पर आइजन उन्हें वार्निंग देने लगता है कि अगर तुमने इन्हें अंडरएस्टिमेट किया
तो तुम लोग बहुत बुरी मौत मारे जाओगे, क्योंकि ये लोग असल में हीरोज हैं जिनका किस्मत भी साथ दिया करती है। और इसी वजह से ये लोग बड़ी आसानी से सीरिटी में एंटर कर पाए थे, जहां उन्हें पूरी सोल सोसाइटी का सामना करना पड़ा था। मगर आज भी वो लोग बिल्कुल सही सलामत हैं। जो बात सुनकर अरांकास फाइनली सीरियस हो जाते हैं, मगर अभी भी वो काफी कंफ्यूज थे कि आखिर ये लोग हॉलो वर्ल्ड को इन्वेड करना क्यों चाहते हैं। तो आइजन उन्हें एहसास दिलाने लगता है कि हमने उनकी पार्टनर को किडनैप कर डाला है, जिसे ये लोग कैसे भी करके बचाना चाहते हैं। मगर उसकी बातें पूरी हो पाती उससे पहले ग्रिमजॉ बाहर जाने लगता है। ऑब्वियसली वो अपने दुश्मन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, मगर उसकी ये हरकत तोसन को जरा भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि आइजन की मीटिंग अब तक खत्म नहीं हुई थी। साथ ही आइजन ने अभी तक किसी को भी हमला करने के ऑर्डर्स नहीं दिए थे। तो आइजन ग्रिमजॉ को अपनी सीट पर वापस बुलाने लगता है, मगर ग्रिमजॉ उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। तो आइजन को फाइनली अपना स्पिरिट प्रेशर शो करना पड़ता है, जो कि सरप्राइजिंगली इतना भारी था कि ग्रिमजॉ का सांस लेना भी मुश्किल पड़ जाता है। जो भी हो, आइजन बहुत पावरफुल है, जो कैप्टन्स और एस्पाडा लेवल अरांकार्स को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल सकता है। साथ ही हमें आइजन की पावर्स का थोड़ा बहुत अंदाजा होने लगता है कि ग्रिमजॉ एक ही हाथ से इचिगो की धज्जियां उड़ा सकता है, मगर वो फुली हील्ड हालत में भी आइजन के सामने कितना बेबस है। ऑब्वियसली आइजन बहुत पावरफुल है, जो इचिगो एंड गैंग की बड़ी आसानी से धज्जियां उड़ा सकता है। जिसके बाद आइजन अपने जनरल्स को ऑर्डर देने लगता है कि तुम सभी लोगों को अपनी पोस्ट पर वापस लौटना होगा, क्योंकि कभी न कभी ये लड़का हमारे पैलेस तक पहुंच जाएगा, जहां पर तुम उसका जैसे चाहे स्वागत कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ इचिगो एंड गैंग काफी ज्यादा थक चुका था, मगर कासल की दूरी अभी भी उतनी ही दूरी पर थी। तो ये सब देखकर इचिगो इरिटेट होने लगता है। साथ ही उनके चारों तरफ पूरी तरह से बंजर था, तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये दुनिया तो हॉलोस की हुआ करती थी। तो उन्होंने अभी तक किसी भी हॉलो को नहीं देखा है, और इसी समय उनके सामने एक छोटा सा हॉलो आ जाता है, जिसे देखकर इचिगो काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि ये हॉलो ह्यूमन वर्ल्ड जाकर शिकार नहीं कर सकता है। तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि छोटे हॉलोज आखिर अपना पेट कैसे भरते हैं। तो उरियो उसे समझाने लगता है कि यहाँ के वातावरण में रेशी मौजूद है, जिसे एब्सॉर्ब करके ये छोटे क्रीचर्स जिंदा रह सकते हैं। मगर इचिगो को समझ नहीं आता है कि आखिर ये रेशी क्या होती है, जिस पर उरियो उसे समझाने लगता है कि रेशी स्पिरिट प्रेशर की यूनिट को कहा जाता है, जिसके बिना हम लोग फाइट नहीं कर सकते। यकीन मानो क्विंसीज रेशी को एब्सॉर्ब करके फाइट किया करते हैं, यानी जहाँ पर रेशी की मात्रा ज्यादा होगी वहाँ पर हमारी पावर्स भी बढ़ जाती है। सरप्राइजिंगली हॉलो वर्ल्ड में रेशी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी मेरी पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जो बात सुनकर इचिगो जेलस फील करने लगता है। साथ ही सादो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि ह्यूकुमुंडो आकर उसकी पावर्स बड़ी तेजी से बढ़ने लगी है, मानो उसकी पावर्स इसी दुनिया को बिलोंग किया करती हो, जिससे सादो को टेंशन होने लगती है। और फिर ये लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर ये लोग आगे बढ़ पाते उससे पहले ही एक बड़ी सी गिडार रेत में से निकल आती है। तो ये लोग ये सब देखकर दंग रह जाते हैं कि गिडार अपने मॉन्स्टर भाइयों के साथ एक छोटी बच्ची के पीछे पड़ी हुई थी। जो सब देखकर ये लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर्स को हराकर बच्ची को बचाना चाहते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।